वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमाहित योगिचित्तम् हन्तुं त्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यम् सन्मानशालि परिपीत परागपुञ्जम् दूरवाद्दलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरं वरविभूषणभूषिताङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथभुवाम भज जानकीशम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् गंगातरंगरमणीय जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरबाम चारि सुवन चारि रतन तुलसी करत प्रणाम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनो रघुवर विमल यश जोदायक फलचारि तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाय गुण गावऊं सिया राम के हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।
श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। भगवत चरण कमलानुरागी बंधुओं, श्रद्धामयी माता हो, श्री हनुमान जी महाराज की मंगलमयी कृपा और प्रेरणा से श्रीधाम वृंदावन के इस दिव्य आश्रम के आध्यात्मिक वातावरण में उपस्थित होकर भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमयी कथा के गायन श्रवण का आलभ्य लाभ प्राप्त करें, उसके पूर्व बड़े प्रेम से श्री भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर मस्ती के साथ करें। प्रीति पूर्वक बोलें। सीताराम जय सीताराम, 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 राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम मनोहर जोरी, सीताराम मनोहर जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम,
राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, जय सीताराम जय राधे श्याम। श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। के कर सीतमहारणी है, अघहारणी जानवी के जलसी, विरही जन जीवन सींचिवे को, प्रभु प्रीति सुधा रस की कलसी, सिया राम उपासक राजस को, मृदुलागत जीवन के फलसी, चहु वेद पुराण जो व्यंजन तो, तुलसी कविता तुलसी दलसी। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय।
श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, शील और स्नेह का निर्वाह करने वाला श्री राम जी जैसा दूसरा और कौन होगा। ऐसा स्वभाव कहीं सुना और देखा भी नहीं गया। ऐसो को उदार जग माही। कहा विभीषण ले मिल्यो लंक मिली बख्शीस, सीतापति रघुनाथ को तनक नवायो शीस। दीन जन का दुख दूर करने वाले, शरणागत की पीर हरण करने वाले श्री राघवेंद्र हैं। शिला उद्धरण धरणी धर ही धरण, दीन दुख दलन असरन सरन है। सहत हुलास बनवास मिस घूमि घूमि, दंडक विपिन भूमि पावन करन है। शंभु उर्वासी सुरसरी जन्मदाई, मातु महिजा के प्राण मही संकट हरन है। राजेश्वर आनंद अपार लहें, सोच सोच मेरे तो आधार राम रावरे चरण है। श्री राम जी का भजन, राम जी का आश्रय। हमारे श्री तुलसीदास जी कहते हैं, है नीको मेरो देवता कौशलपति राम। 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 सुभग सरोरुह लोचन सुठी सुंदर श्याम। सुभग सरोरुह लोचन सुंदर श्याम। है नीको मेरो देवता कौशलपति राम। है नीको मेरो देवता कौशलपति राम। बलि पूजा चाहे नहीं माने एक प्रीति। बलि पूजा नहीं माने एक प्रीत। सुमिरति माने भलो सुधी सब नीति। है नीको मेरो देवता कौशल। जय हो है नीको मेरो देवता कौशलपति राम। नीको मेरो देवता कौशलपति राम। नीको मेरो देवता कौशलपति राम। को करी कोटिक कामना पूजे बहुदेव। कोटिक कामना पूजे बहुदेव। तुलसीदास तैसे ये शंकर जेहि सेव। है नीको मेरो देवता कौशलपति राम। 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 श्री राम जी जैसा और कौन। और जैसा हमारे श्री राम जी का स्वभाव है। देखो, श्री राम जी के सुयस को श्रेष्ठ जल कहा। बरसई राम सुजस वर वारी। श्रेष्ठ तो है पर है तो जल। किंतु श्री किशोरी जी, श्री जानकी जी के चारों सुयस को, सुंदर सुयस को जल नहीं। राम सीय जस सलिल सुधा सम। श्री जानकी जी का सुयस तो अमृत के समान है।
ऐसे श्री सीताराम जी के आश्रित रहने वाला भक्त निश्चिंत होता है, निर्द्वंद होता है। ऐसे भगवान श्री सीताराम जी चित्रकूट में निवास कर रहे हैं। बनवासी वेश, चित्रकूट का निवास। चित्रकूट का दर्शन करके सभी कहते हैं, आ गया आत्मिक बल है, फिर जंगल में मंगल है। आ गया आत्मिक बल है, फिर जंगल में मंगल है। आ गया आत्मिक बल है, फिर जंगल में मंगल है। आ गया आत्मिक बल है, फिर जंगल में मंगल है। पंखा चल रहे पवन के, पंखा चल रहे पवन के, लेकर पराग पुष्पन के, लेकर पराग पुष्पन के। छाए क्या धूम हवन के, छाए क्या धूम हवन के। मग मग में मलया चल है, फिर जंगल में मंगल है। फिर जंगल में मंगल है। आ गया आत्मिक बल है, फिर जंगल में मंगल है। आ गया आत्मिक बल है, फिर जंगल में मंगल है। आनंद ही आनंद। चित्रकूट की पुनीत प्रकृति को देखकर किसका हृदय हर्षित नहीं हो जाता। ऐसा लगता है जो आकर यहाँ रहेंगे, जो आकर यहाँ रहेंगे, बनकर विनीत बिछड़ेंगे, बनकर विनीत बिछड़ेंगे। कोई हो यही कहेंगे, कोई हो यही कहेंगे। बस स्वर्ग यही स्थल है, फिर जंगल में मंगल है। फिर जंगल में मंगल है। आ गया आत्मिक बल है, फिर जंगल में मंगल है। आ गया आत्मिक बल है, फिर जंगल में मंगल है। चित्रकूट में आनंद ही आनंद। भगवान श्री राम, किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि श्री तुलसीदास जी कुछ नहीं है। रामायण के अमर प्रणयिता को मिल श्रद्धा सुमन चढ़ाओ, पर रत्ना के अमर त्याग को याद करो तुम भूल न जाओ। वह नारी कितनी महान थी जिसने प्रणयी संत बनाया, यौवन की अनुपम बगिया में असमय ही पतझार बुलाया। कवि तुलसी की पुण्य जयंती जग प्रतिवर्ष मनाता, पर तपस्वनी रत्नावली पर कौन प्रसून चढ़ाता। रत्नावली माता की महिमा कम नहीं है, किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि श्री तुलसीदास जी कुछ नहीं थे। पत्नी ने फटकार दिया और वो तुलसीदास जी हो गए, महात्मा हो गए। तो वो सज्जन कहने लगे, हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, पत्नी के फटकारने से ही तुलसीदास हुए। तो हमने उनसे निवेदन किया कि पत्नी के फटकारने से ही कोई तुलसीदास बनता तो आज घर घर में तुलसीदास होते। ऐसा नहीं है। जिस दिए में तेल हो, बत्ती हो, उसको जलाने के लिए माचिस की एक तीली काफी है, और जिस दिए में न तेल न बत्ती, पूरी माचिस रगड़ डालो, क्या होने वाला है? जलेगा ही नहीं कुछ। धन्य है श्री तुलसीदास जी, जो माता रत्नावली जी के एक वाक्य पर जिनका जीवन दीप प्रज्वलित हो गया, प्रकाश मिल गया प्रभु को पाने के लिए। आप देखो, मानस की एक पंक्ति सभी माताओं को प्रायः याद है, मिलने पर यही पूछती हैं। रामायण में लिखा है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ऐसे लगता है जैसे पूरे रामचरितमानस में यही एक पंक्ति हो। अरे भाई, यह बात समुद्र बोल रहा है। जो खुद डांटने पर माना, उसको लगता है कि सब ऐसे ही मानते होंगे। और फिर ताड़न का अर्थ पिटाई से नहीं है, ताड़ने का अर्थ ताड़ लेना,
समझ लेना। बहुत तरह के अर्थ इस पंक्ति के बताए लोगों ने, पर एक मैया बोली कि हम लोगों के लिए तो बहुत बुरा लिखा है, सकल ताड़ना के अधिकारी। तो हमने कहा कि मैया अब श्री तुलसीदास जी महाराज तो है नहीं, तुम भी रो और हम भी रोएं। वो बोली बाबा तुम क्यों रोगे, संतों की तो बड़ी प्रशंसा लिखी है। हमने कहा नहीं, संतों के लिए भी लिखा है। तो कहा क्या लिखा? हमने कहा नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए हो ही सन्यासी, लिखा है। श्री तुलसीदास जी सजग कवि हैं। वे जिस क्षेत्र में कमी का अनुभव करते हैं उधर ही संकेत करते हैं। श्री तुलसीदास जी तो वे महात्मा हैं जो विवाह के बाद बेटी की विदा हो रही हो तो उनका कवि हृदय रो उठता है। कत विध सृजी नारी जगमाही, पराधीन सपने हो सुख नाही, कहाई बिरंच रची कत नारी। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये पंक्तियां लिखने वाले राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी को प्रेरणा कहां से मिली? श्री रामचरितमानस से। थन पय श्रवहि नयन जल छाए। माताओं की महिमा भी गाई है। आप ऐसे सोचो, हमारे जितने आर्ष ग्रंथ हैं उसमें पत्नी का स्थान क्या है? देखो, अपने से बड़े का हम आदर करते हैं, अपने से छोटे पर दया का, करुणा का भाव रखते हैं, और अपने समवयस्क से हम स्नेह का भाव रखते हैं। तो पहले पत्नी पति का आदर करे, वह चाहे जैसा हो, यही सिखाया गया हम लोगों को। फिर हम लोगों ने थोड़ी प्रगति की, का नहीं, समानता का युग, हम लोग मित्रवत रहेंगे, एक दूसरे से स्नेह करेंगे, यहीं तक तो हम लोग आए हैं। पर आप आश्चर्य करोगे, श्री तुलसीदास जी इस उदारता से भी आगे हैं। श्री रामचरितमानस में पति के द्वारा पत्नी का आदर कराया गया। भगवान शंकर बैठे, माता पार्वती जी का आगमन हुआ। भगवान शंकर ने देखा कि पार्वती जी आ रहे हैं। पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभुपा मातु भवानी। तो शंकर जी क्या करते हैं कि जानी प्रिया आदर अति कीन्हा। शंकर भगवान आदर ही नहीं अति आदर करते हैं। उठकर खड़े हो गए, विराजी है। यही ध्वनि तो मिलती है। तो शंकर जी अत्यंत आदर करते हैं पार्वती जी का। पति के द्वारा पत्नी का आदर कराया जा रहा है। और भगवान श्री राम सीत ही पहिराए प्रभु सादर, आदर पूर्वक आभूषण धारण कराए। तो रामचरितमानस में तो पति के द्वारा पत्नी का आदर कराया गया है। इतनी उदारता और किसके यहां मिलेगी? किसने कहा? इसलिए भगवान का मन सुमन है। देखो, हमारे यहां दो का सम्मान होता है, सती का और संत का। संत परमेश्वर को पति मानकर समर्पित हो जाता है और सती पति को परमेश्वर मानकर समर्पित हो जाती है। संत परमात्मा को अपना जीवन धन मानकर पूर्व आश्रम परिवार छोड़कर चल देता है, और सती अपने पति को परमेश्वर मानकर अपना पूर्व आश्रम माता पिता परिवार को छोड़कर चल देती है। इसलिए इन दोनों का सम्मान है हमारे यहाँ, सती का भी और संत का भी। लेकिन बड़ी विडंबना, एक आदमी का विवाह हुआ, पत्नी बेचारी रोती हुई विदा हुई। पति ने कहा, हे देवी तुम्हारा बड़ा त्याग है। पत्नी ने कहा कि भाई तो वो तो सभी करते हैं, वही हमने किया। हे देवी तुमने मेरे पीछे अपने माता पिता का त्याग कर दिया, और समानता के इस युग में जब तक यह समान आचरण मैं न करूं, समानता कैसे होगी? हे देवी तुमने मेरे पीछे अपने माता पिता का त्याग किया, तो हम तुम्हारे पीछे अपने माता पिता का त्याग करते हैं, समानता हो गई। देखो, कुछ लोगों के प्रति श्रद्धा रखी जाती है,
नींव के पत्थर दिखाई नहीं देते, पर भव्य भवन उन्हीं पत्थरों के कारण दिखाई देता है। और कोई कहे कि नहीं समानता का, इनको भी निकालो, इनको भी दिखना चाहिए। अगर नींव के पत्थर दिखाई देने लगे तो फिर भवन दिखाई देगा। ये दिखाई देने वाला भवन उनकी वजह से दिखाई देता है जो नहीं दिखाई देते हैं। तो इन पत्थरों के प्रति तो श्रद्धा ही रखनी पड़ेगी, जिनके द्वारा त्याग का ऐसा उदात्त आदर्श उपस्थित हुआ है। इन उदात्त चरित्रों के प्रति श्रद्धा का भाव, आदर का भाव। भगवान श्री राम सोचते हैं कि चित्रकूट के इस वन में श्री सीता जी आनंदित हैं, मेरे साथ प्रसन्न है, तपस्विनी के वेश में प्रसन्न है। हृदय भाव से भर गया, नेत्र प्रेम जल से भगवान आभूषण बनाते हैं और मानो श्री किशोरी जी से कहते हैं कि श्री सीता जी, मेरे पास तुम्हें समर्पित करने के लिए इन पुष्पों के अतिरिक्त और कुछ नहीं, यह पुष्प ही मैं समर्पित करता हूं। यह सुमन के आभूषण, पुष्पों के आभूषण में समर्पित करता हूं। आदर का भाव है, श्रद्धा का भाव है। सीतई पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर शिला पर सुंदर बैठे सुंदर बैठे फटिक शिला, सुंदर बैठे फटिक। भगवान फटिक शिला पर विराजमान है। अब आप देखो, भगवान का मन सुमन है, भक्ति का श्रृंगार किया है। श्री सीता जी के त्याग के प्रति यह समर्पण है श्री राम जी का। और यह लीला भी हो रही चित्रकूट में, त्याग की भूमि चित्रकूट में। पर एक विचित्र घटना घटी। चित्रकूट में होने वाली इस घटना को देख लिया देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने स्वर्ग से देखा। अब स्वर्ग तो भोग की भूमि है, अब त्याग की भूमि में होने वाले इस दिव्य चरित्र को कोई भोग की भूमि से देखे तो यही होगा जो जयंत के साथ हुआ। उसको श्री राम त्यागी नहीं दिख रहे हैं, तपस्वी नहीं दिख रहे हैं। उसको तो लगा कि श्री राम रागी हैं, अपनी भार्या के प्रति इतना राग। उसे अनुराग नहीं दिखा, राग दिखा। बस उसने निश्चय किया कि मैं श्री राम जी का बल देखना चाहता हूं। इनको लोग भगवान कहते हैं, भगवान ऐसे ही होते हैं। अब उसके मन में संशय हुआ, वेश बदल कर आया। अब कितनी अद्भुत बात, उसने कौवे का वेश बनाया। एक सज्जन मुझसे कह रहे थे कि रावण ने श्री सीता जी का हरण किया और इंद्रपुत्र जयंत ने श्री सीता जी के चरण पर चंचु का प्रहार किया कौवा बनकर। तो जो देवता ने किया वही दानव ने किया। तो देवता और दैत्य में अंतर क्या रहा? जैसा रावण वैसे ही जयंत। मैंने उनसे कहा कि इसमें एक अंतर तो है, दैत्य जैसा आचरण करता है वैसा वेश नहीं बनाता।
आचरण कौवे का करना होगा, वेश हंस का बनाएगा। मन मैला तन उजला बगुला जैसा भेख, इससे तो कागही भले भीतर बाहर एक। इसीलिए रावण ने काम तो किया, चोर का वेश बनाया साधु का, आवा निकट जति के बेखा, ये दैत्य की वृत्ति है। और देवता जैसा कार्य करना चाहता था वैसा ही सुरपति सुतधरी बायस बेखा, कौवे के रूप में आया। जैसा कर्म वैसा ही वेश, कौवा बनकर आया। भगवान श्री सीता जी की गोद में सिर रखकर शयन कर रहे हैं। इसने देखा कि भगवान सो रहे हैं। अच्छा, कई लोग बड़े विचित्र होते हैं, उन्हें लगता है कि भगवान तो सो रहे हैं, ऐसे में करो जो करना हो। पर भगवान कभी सोते नहीं हैं। जो बिना कान के सुन ले, बिना वाणी के बोल ले और बिना नेत्रों के देख ले, ऐसे भगवान भक्ति माता श्री जानकी जी की गोद में सिर रखकर सो रहे हैं। और इंद्रपुत्र जयंत कौवे के वेश में गया। अब देखना तो था राम जी का बल, और प्रहार किया श्री सीता जी पर। सीता 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 चरण चोंच हते भागा, सीता चरण चोंच हते भागा, सीता चरण चोंच हते भागा, सीता चरण महामंदमति कारण कागा, सीता चरण सीता चरण चोंच हते भागा, सीता चरण सीता चरण सीता चरण सीता सीता चरण चोंच हते भागा, सीता चरण सीता चरण सीता